जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ये प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। दोनों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हाई स्कूल इंटर के लिए, जो कि दोनों पूछे जाते हैं या एक या दो दो के या 3 नंबर में। ठीक है दोस्तों, इसके नियम और ये इसकी परिभाषा, ये मैं दोनों चीज लिख के लेके आया हूँ आपके लिए। तो आइए दोस्तों, इनको समझने का प्रयास करते हैं। अरे ये क्या हो, हाँ। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन होता क्या है ये समझिए पहले। यहाँ पर पहले मैं आपको डेफिनेशन फिर अपने माध्यम से समझाऊंगा। प्रकाश का परावर्तन देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ जैसे दर्पण, दर्पण यानी कि शीशा, शीशा से टकराकर वापस आने पर उसी माध्यम में लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि प्रकाश जब किसी शीशे पर टकराता है तो वापस उसी माध्यम में वापस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस इतना ही है। तो ये परिभाषा थी आपकी। प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके नियम पर। पहला नियम जो है इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, ये है आपका दर्पण है, ठीक है। इस पर ये है आपकी आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है आपका अभिलंब। ओके, ये तीनों जो है एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कह दिया है सबसे पहले तो। ओके दोस्तों, इसको हम थोड़ा बना देते हैं। हाँ, ये रहा आपका, ये शीशा है, इस पर कोई किरण आई और उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसको परावर्तन कहते हैं। और ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, इसको हम ये इसका नियम है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दूसरे नियम पर। ये है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये क्या कह दिया है दोस्तों, इसका मतलब ये है, समझिए, इसका जो कोण है ये है आपतन कोण, ठीक है दोस्तों, और ये है परावर्तन कोण। ये दोनों जो बन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो मान है इसके बराबर होगा हमेशा। ये चीज को ध्यान रखने का है आपको। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है दोस्तों, ओके, बस यही चीज कह रहा है। जैसे कि ये हो गया अगर आपका आई, तो ये होगा आपका आर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आई तो ये हो गया आर, और यही यहाँ पर चीज लिख रखी है, आई इजकल टू आर होता है। ठीक है दोस्तों, बस यही है आपका परावर्तन कोण। अब आते हैं आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस परावर्तन से भी। वो तो सबको ही पता है ज्यादातर, लेकिन ये थोड़ा कम पता रहता है, तो इसीलिए आप इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है क्या, प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब देखिए, समझिए पहले, यहाँ पर समझने वाली बात हो जाती है। जैसे कि ये है आपका लेंस है कोई, ठीक है दोस्तों, या कोई चीज है, ये है आपका विरल माध्यम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं हम पहले विरल माध्यम। विरल माध्यम को ध्यान रखने के लिए, जैसे कि बी फॉर बाहर और बी फॉर विरल। ठीक है दोस्तों, बाहर वाला एरिया हो गया आपको विरल, और ये हो गया सघन, सघन सघन माध्यम। ठीक है दोस्तों, सघन माध्यम यानी कि कोई अंदर का भाग, जैसे कि पानी के अंदर। ठीक है दोस्तों, और शीशे के जो अंदर होता है ना, आर पार देख सकते हैं वो चीज, तो उसी को हम बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ से कोई किरण आई, यहाँ से कोई आ रही किरण। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है फिर इसमें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, हल्की सी विचलित होगी, हल्की सी। ये जानी इधर थी, ठीक है दोस्तों, जानी इधर थी, लेकिन कैसे आ गई, इधर की साइड आ गई। ठीक है दोस्तों, इधर की साइड आ गई। और यहाँ पर एक आपका बनता है, यहाँ पर एक आपका बनता है अभिलंब। ठीक है दोस्तों, ये है आपका अभिलंब, ये है आपका अभिलंब, अभिलंब। ये आपकी है आपतन किरण, आपतित, ये है आपकी आपतित, और ये है आपकी अपवर्तित। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपकी अपवर्तित,
जैसे कि दोस्तों मैं आपको थोड़ा दूसरी तरह से समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पर ये किरण आ रही थी, अपने मार्ग से विचलित हो गई, ठीक है दोस्तों, सघन माध्यम से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो गई, ठीक है दोस्तों। इसी क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप कुछ इस प्रकार से भी डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी, कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसी क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभिलंब कौन सा आपको, ये वाला, ठीक है दोस्तों। डॉट डॉट बनाने थे लेकिन ये पूरा डंडा सा खिंच गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये है आपका अभिलंब। क्या है, अभिलंब। ओके, ये आपका अभिलंब है। और ये आपका क्या है, दर्पण मान लीजिए, पानी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। दर्पण तो नहीं, लेकिन आप लेंस वगैरह मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज भी ध्यान रखनी है, जब ये है अब ये होगा, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पर, देखिए। अब जब यह है ये, अब तो इसकी ओर झुक गई अभिलंब की ओर। अब जैसे कि मान लीजिए अभिलंब आपका ये है, ऐसे करके ये है आपका अभिलंब, ठीक है दोस्तों। अब कोई प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, जैसे कि यहाँ से जा रही है विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम आपका, ठीक है दोस्तों। अंदर वाला सघन माध्यम और ये वाला बाहर वाला विरल माध्यम। अब जब विरल माध्यम से कोई सघन माध्यम में जा रही है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अंदर से अब की और बाहर की ओर जा रही है, तो यह जो प्रकाश की किरण है ये अंदर की साइड नहीं, इसके पास नहीं आएगी, अभिलंब की ओर नहीं आएगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है दोस्तों, दूर हटेगी, ठीक है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना है। अब आपको जाना है इधर था, क्योंकि यह नियम जो कह रहा है, ये दूसरा कह रहा है, ये अभिलंब की ओर झुका रहा है, और ये जो है अभिलंब से दूर हटा रहा है। यानी कि अगर आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में आओगे तो आप इसकी ओर जाओगे, अभिलंब की ओर, ठीक है दोस्तों। अगर आप सघन माध्यम यानी कि अंदर से बाहर की ओर जाओगे तो आप उससे भी दूर जाओगे, अभिलंब से दूर, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यही चीज यहाँ पर मैंने लिख रखी है, देखिए दोस्तों। जब जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मार्ग से विचलित होगी ना, जाना इधर था और चली इधर गई, ठीक है दोस्तों। इसको भी इधर जाना था, इसको भी इधर जाना था, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये किधर चली गई, इधर। तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब प्रकाश की किरणें, अब देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुकती हैं, जो भी मैंने बोला है, इससे अभिलंब की ओर झुकती हैं, ठीक है दोस्तों, झुक जाती हैं, झुकती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके विपरीत जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब से दूर की ओर हट जाती हैं, ठीक है दोस्तों। जब अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो उससे भी दूर जाएंगी। अब जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो उसके पास चली जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट इसके नियम पर, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका नियम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, वही चीज है। सबसे पहले तो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे कि अभी जो मैं समझा रहा था आपको, जैसे कि ये आपका विलंब, ठीक है दोस्तों। अब ये है आपकी आपतित किरण, ठीक है, दोस्तों, आपतित किरण। और ये है आपकी अपवर्तित किरण, जो कि इधर की साइड चलेगी, जाने इधर थी, ठीक है। तो ये तीनों जो है एक ही तल पर होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर होते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं इसका नियम, ठीक है दोस्तों। ये चीज एक ही तल पर होते हैं, तो ये इसका परावर्तन का नियम भी है। परावर्तन और अपवर्तन तीनों ही एक चीज पर, बिंदु पर होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये लिख के भी आनी होती है उसमें, ठीक है। तो अब है आपका सेकंड, ये वाला आपतन कोण की जया। आपतन कोण की जया यानी कि ये जो आ रही है, इसका जो कोण है बोला है, तो ये वाला कोण थीटा बोल देते हैं इसको, और ये वाला कोण ये भी थीटा बोल देते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात के बराबर होती है। यह एक नियतांक है, ठीक है दोस्तों। बराबर नहीं बोलेंगे, एक नियतांक है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये इसको मान लेते हैं आई, ये गलती मान ले थीटा, ये आई और ये आपका आर। तो इसमें जो होगा ना, साइन आई अपॉन साइन आई अपॉन
साइन आर इजगल टू एक नियतांक है। ठीक है दोस्तों, नियतांक। ये यहीं पर लिखा हुआ आपतन कोण की जय, यानी कि आपतन कोण ये रहा आपका, आपतन कोण ये रहा आपका आई। ठीक है दोस्तों, और ये अपवर्तन कोण की जय, अपवर्तन कोण यानी कि आर ये रहा, अपवर्तन कोण आर ये रहा। ठीक है, ये इन दोनों का अनुपात जो है एक नियतांक है, एक नियतांक है। ठीक है दोस्तों, ये रहा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी डेरिवेशन में बहुत ज्यादा काम देती है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ इसको हम पता क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है दोस्तों, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है ना, कि जो प्रकाश से संबंधित जितने भी डेरिवेशन होती है इसमें ज्यादातर में इसका ज्यादातर योगदान रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपका परावर्तन और अपवर्तन हमने खत्म कर दिया, और हम आशा करते हैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।